तो हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे तंदुरुस्ती का ख़जाना ही निकाल रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से ना मलाई इकट्ठा हो गई थी और उसका मैंने दही जमा दिया था, दही डाल के मलाई को जमा दिया था। और फिर अभी उसका थोड़ा सा ब्लेंडर घुमा के फिर निकल रही हूँ मैं मक्खन मलाई से। हाँ जी, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है। मेरे घर में तो सबको वाइट मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खाने के लिए खाने जितना रखूँगी और बाकी का बना लूँगी घी। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना बहुत ही अर्ली वाला मॉर्निंग रूटीन, सुबह 5 बजे वाला मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह के बज रहे 5, आप देख रहे हो चारों ओर अंधेरा है, सिर्फ लाइटें ही जल रही है और हम तीनों माँ बेटे उठ गए हैं। देखिए, सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जितना जल्दी उठ सकते हो उठ जाइए। आप देख सकते हो चारों चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। और हम तीनों माँ बेटे वॉक के लिए, अपने सुबह के एक्सरसाइज के लिए निकल रहे हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं बिल्कुल भी। और अगर हम पेरेंट्स उठेंगे सुबह जल्दी जल्दी तो ही बच्चे सीखेंगे, अदरवाइज़ बच्चे भी कुछ सीखने वाले नहीं हैं। और हाँ, आपको मेरा व्लॉग में आगे कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। उसके बाद बच्चे 8 बजे तक खेल रहे थे और मैं 7:30 बजे आ गई थी घर पे। काफ़ी टाइम वॉक किया, उसके बाद फ्रेंड के साथ बैठ के गप्पे लड़ाए। दिन भर की जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पे मैंने इकट्ठी कर ली है। आते ही बच्चों की स्कूटी को चार्जिंग भी लगा दिया है। और ये कल के कपड़े, आजकल ना मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो गया तो हाथों के धुले हुए कपड़े ना सूखते नहीं है, तो दूसरे दिन तक रह जाते हैं। हालांकि रखना नहीं चाहिए रात को कपड़ों को बाहर, लेकिन क्या ही करें, मजबूरी है, कपड़े सूखते ही नहीं हैं। अब आते ही सीधे मैं बाहर का एरिया क्लीन करने में लग गई हूँ, क्योंकि घर आपका कितना भी साफ़ सुथरा हो लेकिन आपका बाहर का एरिया, घर के बाहर का जो एंट्रेंस है, वो अगर गंदा होगा तो आपका घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं रहने वाला। खास करके तब जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े भी बच्चे बच्चे हैं अगर घर में, तो आपका घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं रहेगा। तो पहले बाहर का एरिया साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं गार्डन में पानी दे रही हूँ प्लांट्स को। ये ना मेरा सबसे फेवरेट वाला टास्क है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के इस तरह से। और ख़ास करके तब जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो, सुबह 5 बजे उठ जाते हो। हालांकि अभी तो हमारे यहाँ वैकेशन चल रहे हैं दिवाली के, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इतना जल्दी उठने की। लेकिन अगर हम अभी से बच्चों में आदत डालेंगे तो लाइफ लॉन्ग रहेगी। और सक्सेस का मूल मंत्र ही है सुबह जल्दी उठना, मेरा ये मानना है। आप लोगों का क्या मानना है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, अब मैंने नहा धो लिया है, अब करते हैं बाकी के घर के काम। तो जो मैं ग्रोसरी लेके आई थी कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, उसे अब मैं अरेंज करूँगी। देखिए, सुबह सुबह ना सबसे ज़्यादा काम हमारे हमारे घर में किचन में होते हैं और दिन की शुरुआत भी किचन से होती है, दिन का अंत भी किचन में ही होता है। ये जो आप आंवले देख रहे हो ना, ये सारे ना मैं लेकर आई हूँ अभी सुबह सुबह तोड़ के पेड़ से। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और अभी सर्दियों का मौसम है तो खूब आंवले खाइए, अपनों को भी खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, हस्बैंड को खिलाइए और ख़ुद भी खाइए और साथ में जूस भी पीजिए। और सर्दियों का मौसम होता ही खाने पीने के लिए है, मैं तो यही मानती हूँ। थोड़ा वज़न ऊपर नीचे हो जाए तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ी सी रस्सी कूद लीजिए, लेकिन जो खाने के साल भर के लिए जो अपनी हेल्थ बनानी है वो ज़रूर बना लीजिए। यहाँ पे अब मैं सुबह इतनी वॉकिंग की है, इतनी एक्सरसाइज की है 2-3 घंटे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तगड़ी वाली भूख लगी है। नहाने के बाद तो भाई साहब क्या ही बोलना। तो बच्चे भी भूखे हुए हैं, वो लोग अभी तक आए नहीं हैं, वो भी आ ही रहे होंगे शायद। और इतने में मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहे नाश्ते के लिए। तो आप लोगों ने जैसे देखा, तेल रखा, उसमें अंदर मैंने राई ज़ीरा हींग डाला, उसके बाद प्याज हरी मिर्च और मूंगफली के दाने, गरीबों की बादाम जिसे कहा जाता है वो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आमचूर डाला है, थोड़ा सा आमचूर ज़्यादा डल गया था तो साइड से निकाल लूँगी। इस तरह से होता रहता है, अगर जब आपको ना ज़्यादा काम करने का एक ज़्यादा टाइम तक एक एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी काम को लेके, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को आप तुरंत ही सुधार सकते हो। तो बस जो बेसिक मसाले थे ये सब डाल के अब ना मैं अच्छे से पोहा डाल दिया है। पोहा को कब से धो के रख दिया था, बच्चे आ चुके हैं, वो लोग जब तक फ्रेशन अप हो रहे तब तक मेरे पोहा और चाय दूध रेडी हो जाएंगे। तो तब तक मैं फटाफट से ये बना लूँगी। और
चलिए अब ये बन गया है तो इसको सर्व कर लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं। सबको बहुत तेज़ वाली भूख लगी है तो फटाफट से उनकी भूख का भी अंत ला देते हैं। और ना मैंने आते ही नाश्ता इसलिए बनाया कि मुझे सारी ग्रोसरी अरेंज करनी है। अगर मैं धीरे धीरे काम करूँगी और फिर मैं आलस करूँगी, अभी मैं बैठ जाऊँगी तो मेरा काम तो होने वाला है नहीं। अब देख सकते हो मेरे चेहरे की चमक, इसका रीज़न यही है सुबह की एक्सरसाइज और सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से ना हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं भी करना चाहते हैं, नहीं हो रहे, काफ़ी टाइम से हम टाल रहे हैं, वो भी हो जाता है। मेरे साथ हुआ क्या, पिछले दिनों आप लोगों को पता है रोज़ के व्लॉग में एक बारी तो मेरी ये लाइन आती ही आती है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अब बीमार तो मैं हो गई थी, तो मैंने ना दिवाली की क्लीनिंग की, आप लोगों ने देखी। मैंने नीचे के रूम साफ़ किए, सारे स्टोर रूम क्लीन किए, ऊपर के 2 रूम साफ़ किए, बहुत मेहनत की। लेकिन ये जो किचन है मेरा, ये रह गया था। किचन की सफाई दिवाली में नहीं हुई है मेरी। तो मेरे मन में ना एक गिल्ट मुझे खाए जा रहा था। हालांकि मैंने अगले महीने, दिवाली के अगले महीने ही किचन को अच्छे से डीप क्लीन किया था। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे पुराने चैनल पे भी, उन लोगों को पता है कि मैंने 2 महीने पहले ही 1 महीने पहले ही किचन को अच्छे से डीप क्लीन किया था, सारा कुछ निकाल के। लेकिन दिवाली की क्लीनिंग ना एक अलग बात होती है। दिवाली के टाइम पे जो हम पूरा घर क्लीन करते हैं और जिसमें जहाँ पे हम पूरा दिन बिताते हैं, दिन का सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वो जगह ही आपने डीप क्लीन नहीं की है तो थोड़ा सा गिल्ट तो रहता है मन में। तो यही हुआ था मेरे साथ। तो अब मुझे ग्रोसरी अरेंज करनी थी, तो पहले ना मैंने कबर्ड जो है, और मेरा यही रूल है हमेशा से कि जिस एरिया को मुझे क्लीन करना होता है सबसे पहले मैं उस एरिया को खाली कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कबर्ड में से जितने भी कंटेनर थे ये सारे निकाल लिए हैं। सभी को देखिए वॉश तो किए हुए हैं, एकदम साफ़ सुथरे हैं, कोई भी बिल्कुल भी गंदगी नहीं जमा हुई है कहीं पे भी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और ये जैसे ही डब्बे मेरे खाली होते हैं ना, मैं तुरंत साफ़ करके ही उन्हें अपने जगह पे रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी नेक्स्ट टाइम इसमें फिर से रिफ़िल करना हो तो ये ज़्यादा गंदे ना हो, मुझे गंदे ना मिले, यही रहता है। तो मैंने कबर्ड को क्लीन किया अपने DIY स्प्रे से, और मेरा कबर्ड एकदम साफ़ सुथरा हो गया। अब इसको मैंने थोड़ी देर सुखाया, उसके बाद जाके मैंने, पंखा भी ऊपर चल रहा है, वैसे कोई इतना ज़्यादा गीला नहीं हो रखा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर उनको ड्राई होने दिया। और उसके बाद कबर्ड के दरवाजे बंद किए, क्योंकि यहाँ पे मैं जब सामान निकाल रही थी तो मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक के बाद एक एक ना देखिए, ये मेरे जो ब्लू ढक्कन वाले जितने भी डब्बे हैं ना, उन सभी में सारे पल्सेस, यानी कि सारे जितने भी ये दालें वाले होती है ये सब रहते हैं। बीच में एक कंटेनर मुझे खाली मिला तो मैंने उसमें बादाम निकाल दिए। देखिए सर्दियों का मौसम है, अभी ड्राई फ्रूट खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इतनी ज़्यादा, देखिए आप साल भर मत खाइए, नहीं खा सकते हो, आपको पसंद है खाइए, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है या फिर किसी रीज़न से आप नहीं खाते हो तो साल भर मत खाइए। लेकिन ये सर्दियों के जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो ये 2-3 महीने हैं, तब तक सब कुछ खा लीजिए, जितना भी खा सकते। फ्रूट्स हो गए, आंवला हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये ना हमारी साल भर की हेल्थ बनाते हैं। और देखिए हेल्थ से इम्पोर्टेंट तो और कुछ होता ही नहीं है। अगर आप हेल्दी हो, आप, मुझे हेल्थ की वैल्यू पिछले 2 महीनों में बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि मैं इतनी लाचार और बेबस होकर बेड पे पड़ी रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल से वायरल में। और वायरल भी मुझे कैसा हुआ कि 10-10 दिन तक मैं बेड पर से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। तब जाके ना मुझे हेल्थ का वैल्यू समझ में आया है। मैं इसीलिए आप लोगों को बारी बारी से बोल रही हूँ कि हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ना पहले बहुत, मैं चटोरी तो बहुत ज़्यादा हूँ देखिए। तो होता ये है ना मेरे साथ कि मैं ना चटपटी चीज़ें होती हैं ना, उन्हें ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, जल्दी से पसंद करती हूँ। तो मैं ना ये जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ना, इनको अवॉइड कर देती थी, साइड आउट कर देती थी। और अब 30 के बाद ना हमारी लेडीज़ के बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चेंजेस होते हैं, जिससे ना हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और हम लोग क्या करते हैं, चटोरापंती में ना सब कुछ अवॉइड करते हैं। तो यही रीज़न था, और इसी चीज़ ने ना मुझे सुधार दिया है कि मैं सुबह उठ के ड्राई फ्रूट खाती ही खाती हूँ, एक आध फ्रूट लेती हूँ, आंवला खाती हूँ। अभी तो मैंने आंवला का जूस पीना भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, डेली 1 गिलास में, मतलब 1 कप में 3-4 चम्मच जितना तो मैं पी ही लेती हूँ। आधा कप जितना, 3-4 चम्मच नहीं बोल सकती, आधा कप। वो मैं आप लोगों से अगले रूटीन में शेयर करूँगी। यहाँ पे ना मैंने सारा जितना भी मैं ये लेके आई थी ग्रोसरी, मतलब सभी को ना एक एक कंटेनर में फिल कर दिया है। और सभी कंटेनरों को मैं इस तरह से यहाँ पे कबर्ड में ना, एक ये मेरा ट्राईपॉड का स्टैंड है, इसको मैंने
लगा दिया है। स्टैंड के ऊपर मैंने जो छोटी वाली डिब्बियाँ हैं वो रखी है। यहाँ पे नंबर आ गया है मेरे मसालों का। तो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, इसलिए ना मैं चीज़ों को हाथ से मतलब टाइम टू टाइम लगाते जा रही थी अपनी अपनी जगह पे, और अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से मुझे चाहिए चीज़ें उसी तरह से मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। और धीरे धीरे ना कुछ कुछ चीज़ों को बदलने से, बहुत सारी चीज़ों में मात खाने के बाद और काफ़ी टाइम तक अपना कंफर्ट जोन मतलब चीज़ों को कंफर्टेबल ना होने से, बहुत सारे मतलब एक एक्सपीरियंस के बाद हमें समझ में आता है कि हमें किस तरह से क्या चाहिए। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है वैसे वैसे मैं सुधार करती जाती हूँ जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगता है। यहाँ पे ना 2 किलो मिर्च थी मेरे पास, तो ये वाली एक थोड़ी कम तीखी थी और एक ज़्यादा तीखी थी, दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो एक कलर के लिए है और दूसरी थोड़ी तीखापन के लिए है। तो इस तरह से दोनों को मिक्स करके मैं ये कंटेनर पूरा भर के रख दूँगी, क्योंकि हम लोग तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं। मेरे घर में ना मिर्च का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब जितनी एक्स्ट्रा की चीज़ें बची है, जिन्हें मुझे कंटेनर में रिफ़िल करते हुए बची है, जिनको मुझे अभी मेरे पास पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ों को ना मैं इस तरह से बास्केट रखती हूँ और बास्केट में अरेंज करके फिर या तो मैं फ्रिज में रख दूँगी या फिर किसी सेफ़ जगह पे रखूँगी। वैसे भी डीमार्ट की चीज़ें ना जल्दी गंदी नहीं मतलब उसमें कीड़े वीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, इसीलिए ना मुझे डीमार्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो एक्स्ट्रा की कोलगेट हो गई, ये सब चीज़ें ना एक्स्ट्रा ही लेकर आती हूँ मैं बल्क में। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लेते हो ना, तो आपको ना रेट में भी बहुत अच्छा पड़ता है, और एक एक लेकर आओगे तो भी अगले महीने लेने तो जाना ही पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है कि काफ़ी ज़्यादा ना आपकी बचत हो जाती है। तो इस तरह से मेरे पास ये जो मेरा प्लेटफॉर्म के पीछे काउंटर टॉप है, उसके ऊपर सर्विस टेबल के अंदर बहुत सारा मेरा स्टोरेज का जगह बनी हुई है। वहाँ पे अब ये जो साफ़ सफाई वाला नहाने धोने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को मैं इस तरह के एक और बास्केट में रखूँगी। 2-3 बास्केट है मेरे पास इस तरह के। तो बहुत सारी चीज़ें ना रहती, एक फ्रिज में पड़ा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे इस वाले यूटिलिटी एरिया में, मतलब यूटिलिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे मेरी सारी साफ़ सफाई की चीज़ें हैं इस कबर्ड में रहती है। इस तरह से अरेंज करके आप पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं ना चीज़ों को। तो देखिए ये ड्राई फ्रूट हो गए, मुझे रोज़ खाने हैं, सबको खिलाने, इसलिए मैंने इनको अपनी नज़र के सामने रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे सफाई में लग गई हूँ, डाइनिंग टेबल क्लीन करूँगी जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो आगे का व्लॉग कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट व्लॉग में। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।